हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। और ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस पे मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियो बना रखे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस एसोसिएटेड विथ ल्यूकोप्लेकिया। तो इस सब्जेक्ट पे आज वीडियो मैं बना रही हूँ। और आज मेरे एक पेशेंट हैं जो मुझे ऑनलाइन फ़ोटोज़ भेजे हैं। और उनके ये समस्या है कि पहले उनका माउथ कम खुलता था और धीरे धीरे उनके माउथ के जो मोलर एरिया है, पोस्टीरियर मोलर एरिया, वहाँ पे वाइट पैचेज बन गए हैं। और वो जो वाइट पैच है वो धीरे धीरे थिक होता जा रहा है। प्लस वो जो है रिमूव नहीं हो रहा है। और वो बहुत सारा मेडिकेशन ले चुके हैं। तो यहाँ पे जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है, बेसिकली ये जो डिजीज़ है ये कनेक्टिव टिश्यू डिज़ॉर्डर है। मीन्स जो आपकी गाल के अंदर के ऊपरी म्यूकोसल लेयर है जो मॉइस्ट होती है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होता है। अ, तो ये जो म्यूकोसल लेयर है वहाँ पे ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होती है। ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है डीपर लेयर में। और डीपर लेयर में जब हम लोग देखते हैं कि जो पेशेंट हैं उनकी माउथ ओपनिंग कम है, या फिर पेशेंट जो है टोबैको च्यूइंग या गुटखा च्यूइंग उनको हैबिट है। तो जब वो हैबिट को क्विट करते हैं तो क्विट करने के बाद जो चेंजेज है माउथ के अंदर वो टुवार्ड्स द इम्प्रूवमेंट की तरफ होती है। बट अगर उनका हैबिट जो है जो क्विट किया है उन्होंने वो इंटरमिटेंट है, और बीच बीच में वो जो है टोबैको भी ले रहे हैं, गुटखा भी ले रहे हैं, कभी खा रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं, मतलब कि वो कम्प्लीटली क्विट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप कितना भी मेडिसिन ले लें, ओएसएफ जो बीमारी है, जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है, वो रिवर्स नहीं हो सकता अगर आपने हैबिट को कंप्लीट क्विट नहीं किया है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने हैबिट को कंप्लीट क्विट करना होगा। इसके बाद उसमें चेंज, जो कि मैंने कहा कि वो एपिथेलियम का चेंज नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू का चेंज है। तो वहाँ पे जो बदलाव है वो धीरे धीरे आपका रिवर्स होने लगेगा। जो आपकी ब्लैंचिंग थी म्यूकोसा की वो धीरे धीरे वाइट से पिंक की तरफ शिफ्ट होगी। और जो हार्डनेस था वो भी कम होगा। और धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और ऐसे पेशेंट जिन्होंने अपने हैबिट को क्विट नहीं किया है या हैबिट को स्विच ओवर किया है, जैसे कि पहले वो गुटखा खाते थे फिर वो तंबाकू खाने लग गए, या फिर पहले वो पान खाते थे वो सुपारी और जर्दे के साथ, फिर वो मीठा पान खाने लग गए। तो ऐसे पेशेंट जिनको की हैबिट जो है वो या तो इंटरप्टेड हैबिट ब्रेक किया है उन्होंने, या फिर सब्स्टिट्यूट ढूंढा है, तो ऐसे पेशेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे ही ये कनेक्टिव टिश्यू डिज़ॉर्डर है, और अगर आप इसके कंटिन्यूअस स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुटखा या इन द फॉर्म ऑफ सुपारी या एनी काइंड ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, तो जो एग्रेवेटेड फैक्टर है वो वर्क करता है वहाँ पे। और यहाँ पे आपकी जो ऊपरी सतह है वहाँ पे भी डिस्प्लेजिया अपीयर होता है। और ल्यूकोप्लेकिया जो है वो डिस्प्लेजिया को ही इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जब ओएसएफ में ल्यूकोप्लेकिया एसोसिएटेड है, मीन्स यहाँ पे ओएसएफ जो है वो थोड़ा एडवांस से भी आगे चला गया है। मीन्स रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग के साथ साथ आपको पैचेज की भी प्रॉब्लम हो गई है, वाइट पैच, वाइट थिक पैच। तो इनिशियल स्टेज में अगर आपने इसे नोटिस किया है कि ये पैच जो है वो छोटे हैं या फिर जस्ट अपीयर हुए हैं, तो इसको हम लोग मेडिसिन के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप मेडिसिन यहाँ पे मुझे बताएं, तो मैं यही कहूँगी कि ये मेडिसिन इस तरीके से नहीं बताया जा सकता है। जैसा कि आप किसी भी बीमारी को बिना समझे दवाई नहीं लिख सकते, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी लिमिटेशन है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको ओएसएफ हुआ है तो वो कितना सीवियर है, मीन्स वो किस स्टेज में है, और वो ल्यूकोप्लेकिया में से एसोसिएटेड है तो उसका थिकनेस क्या है, क्या ये कम्प्लीटली मेडिसिन से क्योर हो सकता है, या फिर यहाँ पे कुछ एक्सीजन करना पड़ेगा। एक्सीजन इन द सेंस कि एक्सीजनल बायोप्सी जिसे हम कहते हैं, कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाइट पैच। तो
अगर रिक्वायरमेंट होती है तो पहले हम लोग पेशेंट को इनिशियली छोटा सा एक टुकड़ा लेके देखते हैं कि डिस्प्लेजिया का लेवल क्या है, या फिर सीवियर डिस्प्लेजिया तक पेशेंट का कंप्लीट एक्सीजन किया जाता है। लेकिन अगर डिस्प्लेजिया का लेवल जो है इंटायर एपिथीलियम में है, मीन्स कार्सिनोमा इन सीटू, मीन्स अगर वो कार्सिनोमा इन सीटू की तरह है, तो फिर हम लोग उसको जो है एग्रेसिव जो है उसका एक्सीजन होगा, और कई बार इसको कैंसर की तरह भी ट्रीट किया जाता है। तो अगर कार्सिनोमा इन सीटू है तो वाइड एक्सीजन आपको रिक्वायरमेंट होती है, प्लस कई बार पेशेंट जो है इसमें जो है रेडियोथेरेपी भी लेते हैं, सो दैट कि जो सेल्स हैं वो इंटायर एपिथीलियम में कैंसर के सेल्स डेवलप हो चुके हैं, जो कि जस्ट अभी एपिथीलियम में है और नीचे नहीं गए हैं। तो इस स्टेज में जो है ट्रीटमेंट का जो चॉइस है वो वैरी करता है। तो अगर आपके माउथ के अंदर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है और वो टीनी डॉट्स हैं, टीनी वाइट पैच है, तो वो क्योरेबल होता है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम जो है अगर ज़्यादा है, बड़ा पैच है, तो वो मेडिसिन से क्योरेबल नहीं होता है, और उसके लिए आपको जो है ट्रीटमेंट जो है एक्सीजन करवाना चाहिए, और इस पे ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर फॉलोअप आपको लेना चाहिए, क्योंकि जो ल्यूकोप्लेकिया है उसमें रिकरेंस रेट हाई होता है, और रिकरेंस रेट जब भी किसी भी प्रॉब्लम का हाई होता है तो चांसेज होता है पेशेंट को कि ये जो प्रॉब्लम है किसी और चीज़ में चेंज ना हो जाए। तो इस चीज़ के लिए आपको बार बार फॉलोअप में रहना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि किसी भी डॉक्टर से एक बार आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया तो उस प्रिस्क्रिप्शन को रिपीटेडली आप यूज कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लस जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है ये कम्प्लीटली हैबिट एसोसिएटेड है, और आप अगर हैबिट को क्विट करते हैं तो इसके जो रिज़ल्ट है मतलब जो स्टेज है, स्टेज 1 2 3, तो जो एडवांस स्टेज है अगर उससे पहले हम लोग इसको देखते हैं और इसको ट्रीट करते हैं डायग्नोस करके, तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनको कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, उनको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि जो भी वो फूड आइटम्स लेंगे वो बहुत ज़्यादा हॉट और स्पाइसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो थिनिंग ऑफ म्यूकोसा है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि बर्निंग की प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। तो वेरी हॉट फूड को नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आपके टीथ बहुत ज़्यादा शार्प हैं तो शार्प एज को ट्रिम कराना है, जिसे कि हम लोग कस्पल ग्राइंडिंग कहते हैं। और उसके अलावा जो अगर विजडम टूथ जो पोस्टीरियरली आपके बकल म्यूकोसा को, या यूँ कहें कि चीक को अगर बार बार बाइट या चोट पहुंचा रहा है तो उसे रिमूव करवा दें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को एग्रेवेट करते हैं। तो एग्रेवेटिंग फैक्टर को एक्सक्लूड करना प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए, और इसके लिए आपको डॉक्टरी कंसल्ट में जाना पड़ेगा। तो और डाइट में जहाँ तक मैं बात करूँ तो डाइट में आपको लाइकोपीन रिच डाइट लेना है। जो मल्टी विटामिन और मल्टी न्यूट्रिएंट्स जो है उसको आपको ये सोर्सेज जो फूड आइटम में है वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। जो रॉ मटेरियल फूड आइटम में जो आपको मिलेंगे उसके सोर्सेज को आपको बढ़ाना है। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है ये एक टाइम सर्टेन पीरियड में अगर आपने इसे दिखा लिया, अच्छे से ट्रीट करवा लिया, तो ये रिवर्सिबल हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।